बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपके सामने है स्टेटमेंट की शक्ल में। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल या शैल जो भी है उसके बाद नॉट आ जाएगा, और अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो विल या शैल जो भी है उसे वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा। अच्छा, अब एक ये डिस्कशन थी जी, विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ आता है। ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि आई और बी के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ विल आता है, लेकिन ये सोचा नहीं जाता कि ये क्यों कहा जाता है। इसकी रीज़न हम देख लेते हैं। देखिए, जब हम कोई भी बात अपने बारे में करते हैं तो हम ज़्यादा सर्टन होते हैं, ज़्यादा यकीनी तौर पर बात करते हैं, इसलिए हम उसके साथ शैल यूज़ करते हैं, क्योंकि शैल विल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मीनिंग के एतबार से। शैल के अंदर ज़्यादा यकीनी कैफियत है, ज़्यादा सर्टेनिटी है। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें विल, तो विल यूज़ किया जाता है दूसरों के लिए, यानी कि ही, शी, इट या कोई भी सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है उसके लिए विल होता है। तो विल चूँकि दूसरों के लिए बताया जा रहा है तो इसलिए विल में इतनी सर्टेनिटी नहीं होती, क्योंकि जो बताने वाला है वो अपने बारे में नहीं बता रहा, वो किसी और के बारे में बता रहा है। इस वजह से विल थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है तो विल आ जाता है। ठीक है, तो असल में जो मीनिंग वाइज अगर हम देखें तो शैल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग देता है विल से। इस वजह से जहाँ भी हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग चाहिए होता है वहाँ पे हम शैल यूज़ करते हैं, अदरवाइज विल यूज़ करते हैं। और आई और बी के साथ ज़ाहिर है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीनिंग मिलता है तो इसलिए शैल आता है। जहाँ तक इसके फंक्शन का ताल्लुक है, तो फंक्शन में कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा किसी भी टाइम में हो सकता है, टाइम मेंशन भी हो सकता है, टाइम मेंशन नहीं भी हो सकता। इस टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे पास हमारे ऊपर कोई टाइम की पाबंदी नहीं होती कि किस टाइम के दरमियान में कोई होना चाहिए, कब होना चाहिए, ये काम कब हो रहा होगा या कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी टाइम पे ये काम हो सकता है फ्यूचर में। हम इन एग्जांपल्स की मदद से कुछ मज़ीद इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लेकिन ही विल विजिट मी टुमारो, ये एक न्यूट्रल फ्यूचर है जिसमें एक न्यूट्रल टाइप का मीनिंग दे रहा है, ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना वो बहुत वीक है। लेकिन जब हम सेकंड वाला सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ विजिटिंग मी टुमारो, तो इज़ विजिटिंग बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस तो है, लेकिन मीनिंग कौन सा दे रहा है? ये मीनिंग फ्यूचर का दे रहा है, और ये प्री प्लान पर्सनल फ्यूचर एक्शन है जो कि हम पहले ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ चुके हैं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है, लेकिन मीनिंग फ्यूचर का दे रहा है। अब जरा इसको देख लें, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, व्हाई डू यू वांट टू सेल योर मोटर बाइक? आई एम गोइंग टू बाय अ कार। ये जो दरमियान में साइन है, इसका मतलब ये है कि पहले एक बंदा बोल रहा है, बाद में दूसरा बोल रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरा उसको आंसर कर रहा है, आई एम गोइंग टू बाय अ कार। तो ये गोइंग टू बाय अ कार ये भी एक स्ट्रक्चर है जो हमें फ्यूचर का हिंट देता है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है। आपके सामने है ये बात कि ये फ्यूचर नहीं है। इसमें क्या शो होता है? इसमें ये शो होता है कि वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, यानी कि ये चीज़ प्री प्लान है। जैसे ऊपर वाला सेकंड वाला भी प्री प्लान है, लेकिन सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा फर्क ये है कि गोइंग टू में इमीडिएट फ्यूचर, बहुत इमीडिएट तो नहीं लेकिन इमीडिएट फ्यूचर की बात होती है, और इस विजिटिंग में बाद की भी बात हो सकती है। इसमें इमीडिएट होने का कोई एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम नंबर 4 पे जाते हैं तो लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, आओ ट्रेन में सवार हो जाए। इट इज़ गोइंग टू लीव, ये चलने वाली है। और अगर फिफ्थ वाला भी देख लें, लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट्स अबाउट टू लीव। देखिए, अबाउट टू लीव और गोइंग टू लीव में अब क्या डिफरेंस है? देखिए, इसमें सिमिलैरिटी तो दोनों में ज़ाहिर है यही है कि दोनों में इमीडिएट फ्यूचर की बात है, लेकिन दोनों में जो ज़्यादा ही इमीडिएट है वो अबाउट टू है। तो गोइंग टू लीव में फिर भी थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है, कोई 1-2-4 मिनट हो सकते हैं, लेकिन अबाउट टू लीव का तो मतलब यही है कि बिल्कुल अगले लम्हे ही ये काम होने वाला है। तो ये ज़्यादा इमीडिएट फ्यूचर होता है। और इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6 अगर हम देखें, द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ में अमेरिका विजिट करेगा। इसका मतलब ये है कि ये भी फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, लेकिन ज़रा देखें, कहीं है विल नहीं है। ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद
जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है ये शो करती है किसी भी ऑफिशियल प्लान या अरेंजमेंट को। ये ऑफिशियल लेवल पे डिसाइडेड चीज़ें होती हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होती। ये ऑफिशियल लेवल पे डिसाइडेड होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए आप ज़रा देखें कि हमने ये डिफरेंट 6 सेंटेंसेस पढ़े जिसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है मीनिंग का, लेकिन सब ही फ्यूचर का मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर का टेंस सिर्फ एक में है, फर्स्ट वाले में, किसी और में फ्यूचर का टेंस नहीं है। इसका मतलब है बाकी जो प्रेजेंट के टेंसेस हमने पढ़े हैं, कंटिन्यूस भी और सिंपल भी, वो भी फ्यूचर का मीनिंग दे सकते हैं। तो इस सारे डिस्कशन से आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फ्यूचर का मीनिंग मिलता है और कैसे कैसे उसमें वेरिएशन आती है और कौन कौन से वो टेंस हैं जो फ्यूचर का मीनिंग दे सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह।